कैसे हैं आप सब। रसोईसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की असली खुशी अपनी डीएफ से दूर होना था तो क्या इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन खुशी के समुद्र में गोते लगा रहे हैं या दुख के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइन की तो असली खुशी अपनी डीएफ से दूर जाना था ना, इसलिए अपनी डीएफ से वो भागे थे, रन किया था। इनको लगता था कि इनकी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस है, जो भी पीस है, जो भी इनकी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी है, जो भी सब कुछ बढ़िया है, तो वो इनकी थर्ड पार्टी कार्मिक और इनकी वजह से है। इनको लगता था कि ये डीएफ से एनर्जी लें और बदले में कंफर्ट जोन में जाकर बैठ जाएं, थर्ड पार्टी और कार्मिक के साथ चले जाएं और उन्हीं को ये खुश करते रहें, उन्हीं का ध्यान रखें, उन्हीं को कमिटमेंट दें, सब कुछ उन्हीं के साथ हो। बस डीएफ को तो ये यूज़ कर रहे थे। जब डीएफ को कमिटमेंट देने की बारी आती, जब डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती, तो डीएम रन कर जाते, डीएम गायब हो जाते। बस इसी को तो यूज़ करना कहते हैं। यानी डीएफ के प्यार की कोई वैल्यू नहीं, बस डीएफ से एनर्जी चाहिए। तो डिवाइन इस चीज़ को देख रहे थे। जब डिवाइन ने देखा कि इनकी डीएफ पेन में है, दर्द में है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से इस तरह से प्रेम कर रही है कि उनको अपना प्यार दिए जा रही है, तो फिर डिवाइन को बीच में आना ही पड़ता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। और जब डिवाइन ने डीएफ का हाथ थाम लिया और सेपरेट कर दिया इन दोनों को, डीएम और डीएफ को, तब डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चला कि अब इनकी लाइफ में हैप्पीनेस कहाँ चली गई, इनकी लाइफ में इनका फाइनेंस ख़राब क्यों हो गया, इनकी हेल्थ इश्यूज़ क्यों हो गए, और इनके कार्मिक थर्ड पार्टी इन पर हावी क्यों हो गए। इनकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा प्यार ख़त्म हो गया, सारी हैप्पीनेस ख़त्म हो गई, और पेन क्यों आ गया। तो गाइस, जिस समय इनको समझ आती है कि इन्होंने अपनी डीएफ का प्यार भरा दिल ठुकरा दिया, अपनी डीएफ को खुद से दूर कर दिया, यानी खुद से दूर कर दिया, और इनको ये बात भी समझ आ जाती है कि अपनी डीएफ से दूर रहकर ये अब नहीं जी पाएंगे, अपनी डीएफ के बिना ये कुछ भी नहीं है। तो गाइज़, ये इसलिए होता क्यों है, ये आखिर इनकी डीएफ लगती कौन है इनकी। देखो गाइज़, इनकी डीएफ है इनकी आत्मा, इनका हृदय का प्रेम, इनकी माधुर्य शक्ति, इनको आनंद देने वाली शक्ति, इनकी स्वामी भी है और इनकी सेविका भी है। इनका मूल तत्व इनकी डीएफ है, यानी इनकी शक्ति भी है, इनकी गुरु भी है। और इनके अंदर जो करुणा है, जो क्षमाशील एनर्जी है, जो शांति वाली फीलिंग है, जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, उसने एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया है, वो है इनकी डीएफ। यानी डीएफ मूर्ति का रूप धारण करके बाहर आ गई है। इनके हृदय का जो प्रेम है, इनकी जो पावर है, इनकी जो आत्मा है, वो इनकी डीएफ ही है। तो गाइज, इसको अगर सीधे सीधे समझाया जाएगा ना, तो डिवाइन मैस्कुलाइन कभी समझने वाले नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिक माइंड के थे। तो इनको ये सारा तांडव दिखा के, ये पेन देकर, इसके ज़रिए ही इनको इनकी डीएफ की वैल्यू समझ आती है। जब इनको अपनी डीएफ की वैल्यू समझ आती है, तब ये अपनी डीएफ की तरफ भागते हैं, तब ये अपनी डीएफ को पाना चाहते हैं। देखिए गाइस, जो शिव हैं, शक्ति के बिना शव हैं, उसी तरह से डीएम भी अपनी डीएफ के बिना शव के समान बन जाते हैं। इतना इनकी लाइफ में दर्द और पेन होता है। ये पेन के समुंदर में, ये दुख के समुंदर में गोते लगा रहे होते हैं। देखो, अगर जब कृष्ण भगवान और राधा जी
दोनों एक हैं। जो कृष्ण भगवान की आह्लादनी शक्ति जिस तरह से राधा जी हैं, उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन की जो पावर है, जो शक्ति है, जो प्रेम है, जितनी भी हैप्पीनेस है, वो डीएफ है। अगर ये सब डीएम के पास नहीं होगा तो डीएम पत्थर के समान हो जाएंगे, जिसके पास उसकी इमोशन फीलिंग नहीं होती या इमोशन फीलिंग वाली एनर्जी एक्टिव नहीं होती, यानी डीएफ एनर्जी एक्टिव नहीं होती, जिसके अंदर वो पत्थर के समान बन जाता है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, यानी डिवाइन फेमिनाइन के भी गुण माता के गुण होते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन यानी पिता के गुण भी होते हैं। हम इन दोनों गुणों को यानी इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करके इस लाइफ में सर्वाइव करना पड़ता है, इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है। अगर हम किसी से प्रेम ले रहे हैं तो हमें बदले में उसे प्रेम देना भी पड़ता है। अगर हम किसी से प्रेम ले रहे हैं और भाग रहे हैं उससे और उसे बदले में प्रेम नहीं दे रहे, तो ये ईश्वर की नज़रों में गुनाह बन जाता है। और फिर ईश्वर का जो तांडव चलता है, फिर जिस तरह से ईश्वर उसे अकल देते हैं, जिस तरह से ईश्वर उसे लेसन सिखाते हैं, वो बहुत ही पेनफुल होता है। और डीएम को भी यही पेनफुल, इसी दर्द से गुजरना पड़ता है लेसन सिखाने के लिए। जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ की तरफ नहीं आएंगे, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि गाइज, ये जो इनके हृदय का प्रेम है, जो इनकी पावर है, इनकी डीएफ, इसने एक मूर्ति का रूप धारण करके इनके सामने आई है इस जन्म में। और अगर ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये उसको रिजेक्ट करेंगे, तो इनकी लाइफ में ये तांडव चलते ही रहेंगे, ये पेनफुल सिचुएशन चलती ही रहेगी। जिस तरह से राधा रानी कृष्ण भगवान के आह्लादनी शक्तियाँ एक प्रेम का रूप धारण करके प्रकट हुई हैं, उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन को भी डीएम के सामने लाया गया है। क्योंकि ये इनकी आत्मा है, ये इनकी गुरु है और डीएम भी इनके गुरु हैं। इनकी डीएफ इनको सिखाती है कि स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह से रहना होता है, किस तरह से जाना होता है, और डीएम सिखाते हैं कि मैटेरियलिस्टिक लाइफ में किस तरह से जी सकते हैं, किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। अगर एक भी भागा तो दूसरा जी नहीं पाएगा, दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दूसरे को पेन से गुजरना ही होगा। जो डीएफ कहती हैं कि हम इस जर्नी से थक गए हैं, इस जर्नी से परेशान हो गए हैं, इतने दर्द से थक गए हैं, अब हम इस जर्नी से निकलना चाहते हैं, या हमें हमारा सोलमेट दे दिया जाए, हम सोलमेट के साथ जाना चाहते हैं। तो जो सोलमेट से ऑलरेडी मैरिज में है, तो उनकी लाइफ में जब ट्विन फ्लेम आता है तो वो अपने ट्विन फ्लेम को ही पाना चाहती हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आप कैसे बढ़ पाओगे? अपने ट्विन फ्लेम के बिना नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इस जन्म में आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो डिवाइन के साथ, और आपको ये जर्नी तभी दी गई है जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सोल हो। क्योंकि हर एक को ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं दी गई है, हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आ सकता, क्योंकि वो इतने दुखों को सहन नहीं कर सकता। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो आपकी रजा से ही या आपकी मर्जी से ही आप डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि हमें अपना असेंशन करना है, हमें मुक्ति की राह पर जाना है और हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में आना है। हमारा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और जो हम डिवाइन फेमिनाइन है, वो एक ही आत्मा है, एक ही है। लेकिन उनकी जो अंदर का प्रेम है, जो उनकी पावर है, जो उनकी आत्मा है, उसने एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया है उनकी डीएफ के रूप में, ताकि इस जर्नी के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया जा सके और जल्दी से अपना काम निपटाकर इस जीवन मरण के चक्र से बाहर आ सकें।